फिल्म की शुरुआत एक उदासी भरे माहौल से होती है, जहां दो मासूम बहनें स्पाइडर और उसकी छोटी बहन अपनी मां की लाश के सामने खड़ी रो रही होती। उनकी मां की मौत पिछली रात ही हुई है क्योंकि उन्होंने नशा बहुत ज्यादा ले लिया था। दोनों उदासी भरे दिल के साथ खामोशी से अपनी मां की लाश उठाती हैं और पास ही मौजूद शेड में पड़े एक पुराने ट्रंक में छुपा देती हैं। स्पाइडर की छोटी बहन रोते हुए अपनी मां से आखिरी बार अपना प्यार जाहिर करती है और उनकी आखिरी निशानी उनका लॉबेट निकालकर अपने पास रख लेती। लेकिन बड़ी बहन होने की वजह से स्पाइडर को गम के साथ साथ डर भी था कि अगर बाहर किसी को उनकी मां की मौत का पता चल गया तो अथॉरिटी उन दोनों को अलग करती, जिससे दोनों बहनें हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगी। मगर स्पाइडर किसी भी हालत में अपनी छोटी बहन को खोना नहीं चाहती, इसीलिए वह फैसला करती है कि वह दोनों ऐसा दिखावा करेंगी जैसे उनकी मां अभी भी जिंदा है। अगली सुबह दोनों बहनें आम दिनों की तरह स्कूल जाने के लिए निकलती हैं, पर छोटी बहन ने अपनी मां का लॉकेट भी पहन लिया था, इसीलिए स्पाइडर उसे लॉकेट उतार कर घर पर ही रखने के लिए कहती है। फिर स्कूल पहुंचकर भी वह उसे अपनी मां की मौत के बारे में किसी को ना बताने के लिए याद दिलाती है। बाद में स्पाइडर अपना दिल हल्का करने के लिए अपनी सबसे अच्छी दोस्त को अपनी मां की मौत के बारे में बता देती है, इस शर्त पर कि वह किसी को ना बताएं, और वह यह भी कहती है कि मैं किसी भी हालत में अपनी छोटी बहन को खोना नहीं चाहती। तब उसकी दोस्त उदास होते हुए उसकी मदद करने का फैसला करती है और उसे हौसला भी देती है। लेकिन पहले ही शाम छोटी बहन की एक हरकत उसे डरा देती है, क्योंकि वो स्कूल से अपनी दोस्त और उसकी दादी के साथ घर आई थी तो स्पाइडर घबराकर उसे डांट देती है और उसे समझाती भी है कि अगली बार घर पर तो क्या घर के आसपास भी किसी को मत लेकर आना, क्योंकि लोग उनके घर आकर उनकी सच्चाई जान भी सकते हैं। लेकिन लोगों को उनका सच पता चल जाने के डर के अलावा उनके सामने एक और मसला भी आने लगता है। धीरे धीरे अब उनका खाने का सामान खत्म हो रहा था और उनकी मां की मंथली इनकम आने में अभी 6 दिन बाकी, इसलिए दोनों किसी भी तरह अगले 6 दिनों तक कम खाना खाकर गुजारा करने का सोचती हैं। लेकिन तभी अचानक से उनकी मां का दोस्त, जिसका नाम री है, उनकी मां से मिलने घर आ जाता है। स्पाइडर उसे टालने के लिए झूठ कहती है कि हमारी मॉम 1 घंटे पहले किसी और औरत के साथ कहीं चली गई है। फिर भी री को शक होता है कि स्पाइडर शायद से झूठ बोल रही है, पर अभी के लिए वह कहता है कि माँ के वापस आने पर मुझे कॉल जरूर करना, और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। घबराहट में उसकी बहन बार बार कहने लगती है कि रे यहाँ लौट कर आ सकता है, तो गुस्से में स्पाइडर उस पर चिल्ला देती है, जिससे वह अपनी माँ की लाश के पास बैठकर रोने लगती है। तो स्पाइडर भी उसके पास जाती है और उसे गले लगाकर समझाती है कि रे बस एक नशे का आदी इंसान है, जब उसे लगेगा कि मॉम उसे नहीं चाहती तो वह किसी और के पास चला जाएगा। अब अपनी बहन को खुश करने के लिए स्पाइडर पैसे आते ही उसे शॉपिंग पर ले जाती है, जहां दोनों ढेर सारी खाने पीने की चीजें खरीदती हैं, खूब मस्ती करती हैं और बाहरी जगह पर बैठकर चीजें खाने लगती है। आज काफी दिन के बाद उन्होंने कुछ अच्छा खाया, पर तभी शॉप में काम करने वाला वर्कर बाहर आकर उनकी तस्वीरें लेने लगता है। स्पाइडर उसे डांटते हुए उसके पास गई, उसके कैमरा से फोटो डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कैमरा डिजिटल नहीं होता, इसलिए वह फोटो डिलीट नहीं कर पाती। घर पहुंचकर स्पाइडर अपनी बहन को बताती है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने $600 मिल रहे हैं, एक इंसान के $200 के हिसाब से, वो भी इसीलिए क्योंकि अभी किसी को नहीं पता चला कि मॉम की मौत हो गई है। जिसके बाद दोनों बहनें रात में अपनी माँ की बातें करते हुए उन्हें याद करते हुए सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह उठते ही उनकी टेंशन बढ़ जाती है, जब अचानक उनकी मां के फोन पर चाइल्ड सर्विस से कॉल आ जाता है और ऑफिसर कहती है कि वह घर पर आकर देखेगी कि उनकी मां ठीक से उन दोनों की देखभाल कर रही है या फिर नहीं। दोनों बहनें घबरा जाती हैं। स्पाइडर की बहन कहती है, यह सच्चाई जानने के बाद हम दोनों को अलग कर दिया जाएगा, इसलिए दोनों मिलकर केजी से अपनी मां का रूम साफ करने लगती है, जहां तभी उन्हें अपनी मां का पुराना टीचिंग सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे पता चलता है कि उनकी मां नशा करने से पहले एक टीचर थी। तब स्पाइडर फैसला करती है कि वह ऑफिसर को बताएगी कि उनकी मां बैंक की जॉब के इंटरव्यू के लिए गई है, पर तभी स्पाइडर की बहन को याद आता है कि उनकी मां की कार अभी भी बाहर ही खड़ी है, जिससे ऑफिसर को उन पर शक हो सकता है। इसलिए दोनों बहनें मिलकर उसे छुपाने की कोशिश करती हैं। स्पाइडर को गाड़ी चलाने भी नहीं आती, पर जैसे तैसे वह गाड़ी को चला पाई और किसी तरह कार को नजरों से दूर छुपा देती है। फिर अगले दिन जब ऑफिसर घर पहुंचती है तो दोनों कहते हैं कि उनकी मां जॉब के इंटरव्यू के लिए गई है और अपनी मां को उसके सामने एक जिम्मेदार और प्यार करने वाली मां दिखाने की कोशिश करती है। ऑफिसर भी उनका पूरा घर, फ्रिज और उनकी मां के कमरे को अच्छे से चेक करती है और सब ठीक समझकर उनकी मां के आने पर कॉल करने का कहकर वहां से चली जाती है। दोनों अभी के
लिए तो सुकून का सांस लेती है, लेकिन वह जानती है कि ऑफिसर कुछ दिनों बाद फिर से आए। इसलिए अगले दिन स्पाइडर वहां से कहीं दूर भागने का इरादा करती है और बस स्टैंड जाकर टिकट्स की कीमत पूछती है। लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है। यह जानकर रिसेप्शनिस्ट उसे अकेले ना घूमने का कहता है। तब उसकी बातों से पककर स्पाइडर वहां से निकल जाती है और वापस कुछ जरूरी सामान लेने स्टोर में आ गई थी। वहां उसकी मुलाकात फिर से उस कैमरामैन शॉप वर्कर से होती है। वर्कर उसे वो तस्वीर दिखाता है जो उसने उस दिन ली थी और बताता है कि वो अक्सर घूम घूम कर फोटोज खींचता है और स्पाइडर को भी ऑफर करता है कि तुम भी कभी मेरे साथ चलो ना, जहां मैं और तुम दोनों फोटोज खींचेंगे। लेकिन स्पाइडर उसे मना करके घर आ जाती है। घर पहुंचकर उसकी बहन अब भी अपनी माँ का लॉकेट पकड़े उन्हें याद कर रही होती है। वो स्पाइडर से पूछती है, तुम माँ से इतनी नाराज क्यों हो? तो स्पाइडर बस इतना कहती है कि उनकी माँ ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे फैसले लिए। फिर कुछ देर बाद उसकी बहन भी वो तस्वीर देख लेती है जो वर्कर ने खींची थी और स्पाइडर को हंसाने के लिए तंग करती है कि वह लड़का तुम्हें पसंद करता है ना। तब स्पाइडर भी उसे बता देती है कि उसने तस्वीरें खींचने के लिए मुझे भी अपने साथ चलने की ऑफर की है। यह सुनकर उसकी बहन जिद करने लगती है कि तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए, तो स्पाइडर भी मान जाती है। अगले दिन वर्कर एक पुरानी बाइक लेकर स्पाइडर को लेने आता है और दोनों साथ में घूमते हुए दूर जंगल में जाकर एक जगह रुक जाते हैं। स्पाइडर उससे ऐसे ही मजाक में पूछती है कि कहीं तुम कोई किलर तो नहीं हो? तो वर्कर भी मुस्कुराता है और फिर दोनों जंगल में जाते हैं, जहां वर्कर उसे कैमरा इस्तेमाल करना और फोटोज लेना सिखाता है। वापस लौटकर वह स्पाइडर को अपने डार्क रूम में ले जाकर फोटोज भी प्रिंट करके दिखाता है। यही स्पाइडर को उसके एक क्लाइंट के बारे में पता चलता है जो नकली सर्टिफिकेट्स बनाता है, क्योंकि वह डॉक्यूमेंट्स बनाने वाला ऑफिसर था। फिर वर्कर स्पाइडर के कहने पर उसे उसके घर से थोड़ी दूर ड्रॉप कर देता है और उसे कुछ दिन अपने पास रखने के लिए एक छोटा सा डिजिटल कैमरा भी देता है। घर पहुंचने पर स्पाइडर और उसकी बहन दोनों खुश होती हैं। धीरे धीरे दोनों बहनें अपनी माँ के दुख से आगे बढ़कर छोटी छोटी खुशियां ढूंढकर एक दूसरे का सहारा बनने लगती हैं। लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं चलती। एक दिन जब वो कैफे में बैठी होती है तो री वहां भी पहुंचकर गुस्से में उनकी माँ के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि इतने दिनों से उनकी माँ ने उससे राब्ता नहीं किया होता, और स्पाइडर को धमकाते हुए कहता है कि उनकी माँ अगर उसे नहीं मिलना चाहती तो कम से कम फ्राइडे तक मेरे $300 वापस लौटा दे। दोनों बहनें सहम जाती हैं, क्योंकि उनके पास तो खुद के लिए ही मुश्किल से पैसे होते हैं। घबराहट में अगले दिन स्पाइडर एक स्टोर में जाकर वर्कर का दिया डिजिटल कैमरा बेच देती है, लेकिन उसे सिर्फ $50 मिलते हैं। इसलिए बाकी रकम पूरी करने के लिए वह अपनी माँ का नेकलेस भी गिरवी रख देती है और रात में री की वैन में जाकर उसके पैसे दे देती है और उससे उनका पीछा छोड़ देने के लिए भी कहती है। लेकिन री स्पाइडर को उसकी माँ के बारे में चिढ़ाकर उल्टी सीधी बातें करने लगा। कहता है कि तुम्हारी माँ एक नशेड़ी औरत है, हर टाइम नशे में रहती है। अगर वह होश में होती तो कभी तुम्हें अकेले यहाँ ना भेजती। उसकी बातें सुनकर स्पाइडर टूट जाती है और रोते हुए भागकर शेड में आ जाती है। गुस्से में अपनी माँ की लाश वाले ट्रंक को बार बार लात मारते हुए चिल्लाती है कि मुझे आपसे नफरत हो गई है, क्योंकि आपने रे जैसे घटिया इंसान से भी दोस्ती कर रखी थी। घर पहुंचने पर उसकी बहन घबराकर उसे कसकर गले लगा लेती है और पूछती है, अब री हमें अकेला तो छोड़ देगा ना? स्पाइडर धीरे से हाँ में जवाब देती है, लेकिन वो जानती है कि री ने अगर उनकी माँ की मौत का पता लगा लिया तो उन दोनों बहनों को अलग कर दिया जाएगा। वो अगले दिन इंटरनेट पर गोद लेने के बारे में पढ़ने लगती है। उसे पता चला कि 18 साल का बहन या भाई अपने छोटे बहन भाइयों को गोद ले सकता है, लेकिन उसकी उम्र तो अभी सिर्फ 15 साल थी। रात में उसकी बहन उससे उनकी माँ के लॉकेट के बारे में पूछने लगती है, लेकिन स्पाइडर सोचती है कि कहीं इसका दिल ना टूट जाए, इसलिए वह बता नहीं पाती कि उसने नेकलेस गिरवी रखवा दिया है। तभी उनकी माँ के फोन पर स्पाइडर की ही दोस्त के डैड की कॉल आती है, जो शेरीफ है, क्योंकि वो स्पाइडर की मॉम की भी दोस्त है। वो उनकी माँ को वॉइस मैसेज में कहते हैं कि मुझे वापस कॉल करो, जिससे स्पाइडर अब और ज्यादा घबरा जाती है। अगले दिन वो वर्कर के क्लाइंट यानी डॉक्यूमेंट्स मेकर ऑफिसर से मिलती है और उसे अपने नकली पेपर्स बनाने का कहती है, जैसे ड्राइवर्स लाइसेंस और बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, जिससे लगे कि वो 18 साल की है। लेकिन उसके पास ऑफिसर की भारी रकम देने के लिए पैसे नहीं होते। फिर भी स्पाइडर उसे पेपर्स बनाने के लिए मना लेती है, यह कहकर कि मुझे उन पेपर्स की बहुत जरूरत है, और घर लौटकर अपनी दोस्त को भी अपना प्लान बता देती है कि मैं अपनी बहन को लेकर किसी ऐसी जगह पर चली जाऊंगी जहां कोई हमें जानता ना हो, और नकली आईडी से खुद को 18 साल का दिखाकर खुद अपनी बहन को गोद ले लूंगी। लेकिन अभी के
लिए मैं अपनी बहन को कुछ नहीं बताऊंगी। जो सुनकर उसकी दोस्त हैरान हो गई, साथ ही उसका हौसला बढ़ाती है। अगले दिन स्पाइडर स्टोर में जाकर वर्कर का कैमरा वापस खरीदकर उसे वापस लौटा देती है और उससे दूर जाने के लिए कहती है कि मेरे पास अब तुम्हारे साथ टाइम गुजारने का वक्त नहीं। लेकिन वर्कर उसे साथ घूमने के लिए फिर से मनाता है और वह मान गई। उसके साथ मिलकर यह फोटोज वगैरह बनाती है और धीरे धीरे वर्कर को पसंद करने लगती है। लेकिन बाद में जब वो अपनी बहन के साथ घर पर होती है तो अचानक चाइल्ड सर्विस ऑफिसर फिर से उनके घर आ जाती है। दोनों बहनें घबराकर अपनी मां की लाश वाले शेड में जाकर छुप जाती है। लेकिन ऑफिसर वहां आकर भी जांच करने लगी और उनकी मां के फोन पर कॉल करके एक वार्निंग भरा वॉइसमेल छोड़ देती है कि अगर उन्होंने शाम तक वापस कॉल नहीं किया तो वह शेरीफ को बुला ले। घबराहट में स्पाइडर सीधे नकली आईडीज लेने ऑफिसर के घर पहुंचती है, लेकिन वो वहां नहीं होता और उसकी फेक आईडीज भी नहीं बनी होती। स्पाइडर को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या किया जाए। उसकी बहन भी फिर से उनकी मां के लॉकेट के बारे में पूछने लगती है, तो स्पाइडर अब उसे सच्चाई बता देती है कि मैंने नेकलेस बेच दिया है। यह सुनकर उसकी बहन का दिल टूट गया। वह कहने लगती है कि वह लॉकेट हमारी मां के लिए सब कुछ था, लेकिन तुमने वह बेच दिया। इस पर स्पाइडर उसे समझाती है कि हमारी मां को सिर्फ नशा प्यारा था और वो एक बुरी औरत थी। ऐसा स्पाइडर गुस्से में कह रही थी। उसकी बहन यह मानने के लिए इनकार कर देती है। तब स्पाइडर उसे याद दिलाती है कि उनकी मां कैसे उनके साथ बुरा बर्ताव करती थी और जब उसकी बहन बहुत छोटी थी तो उसकी मां उसे बरामदे में छोड़कर भूल गई थी। तब स्पाइडर ने उसके रोने की आवाज सुनकर उसे अंदर लाकर बचाया था। स्पाइडर उसे यह भी बताती है कि तुम्हें अजदमा भी मां की गलती की वजह से हुआ है। जब तुम उनके पेट में थी तब भी उन्होंने बहुत सारे खतरनाक ड्रग्स लिए थे जिससे तुम्हारे फेफड़े पैदा होने से पहले ही कमजोर हो गए। ये सब सुनकर उसकी बहन टूट गई और रोते हुए कहती है कि यह सब सच नहीं हो सकता। फिर घर से बाहर भागने लगती है जिससे उसकी सांसें भारी हो जाती है और वो अस्थमा अटैक से वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। स्पाइडर भी उसके पीछे फौरन बाहर आती है। तब उसे याद आया कि इसका सांस ठीक करने वाला इनहेलर रिफिल करवाना वो भूल गई थी। घबराकर वो 911 पर कॉल करती है, लेकिन एम्बुलेंस आने में वक्त लगेगा। यह सोचकर वह खुद अपनी बहन को कार में डालकर हॉस्पिटल ले आती है। डॉक्टर भी फौरन उसे एडमिट करके इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं क्योंकि उनका कहना था कि तुम्हारी बहन की हालत किसी बड़े इंसान को ही बताई जाएगी। अब वह चाहकर भी अपनी मां को नहीं बुला सकती है, इसलिए उदास होकर वहीं बैठ जाती है। पर तभी उसकी दोस्त के डैड शेरीफ वहां आते हैं और डॉक्टर से कंफर्म करके उसे बताते हैं कि उसकी बहन अब ठीक है। तो वो फूट फूट कर रोने लगती है और खुद को अपनी बहन की ऐसी हालत का जिम्मेदार मानने लगती है क्योंकि वो अपनी बहन का इनहेलर रिफिल करवाना भूल गई थी। तो शेरफ उसे समझाते हैं कि तुम तो उसकी बहन हो, यह सब तो तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी है, और वो उसकी माँ के बारे में पूछते हैं। लेकिन स्पाइडर कुछ नहीं कह पाती, बस हल्की सी आवाज में कहती है कि प्लीज हमें अलग मत करना। तभी उसकी बहन डिस्चार्ज होकर बाहर आती है और शेरफ दोनों बहनों को अपने ही घर ले आती है। जब उसकी वाइफ को पता चलता है कि उनकी मां हफ्तों से गायब है तो वह अपने हस्बैंड को कहती है कि इन दोनों बहनों को तब तक उनके साथ ही रहना चाहिए जब तक कोई अच्छी फैमिली नहीं मिल जाती, फिर हम इन्हें किसी को गोद दे देंगे। लेकिन शरीफ समझाते हैं कि यह आसान नहीं है क्योंकि उनके शहर में पहले ही 70 से ज्यादा बच्चे फैमिलीज का इंतजार कर रहे हैं और अगर इन दोनों बहनों को भी उस लिस्ट में डाल दिया जाएगा तो उनका एक ही घर में रहना नामुमकिन हो जाएगा। अगली सुबह शेरीफ स्पाइडर और उसकी बहन को स्कूल छोड़ देती है। स्पाइडर अब कैसे भी इन सब से दूर भागना चाहती है तो उसकी दोस्त भी उसकी मदद के लिए जबरदस्ती उसे कुछ पैसे देती है। फिर स्पाइडर ऑफिसर से फेक आईडीज लेकर घर पहुंच जाती है और तेजी से सामान पैक करने उसकी बहन हैरान होकर पूछती है कि हम कहां जा रहे हैं। तो स्पाइडर उसे बताती है कि हमें भागना होगा, लेकिन उसकी बहन इनकार करने लगती है। वो अपने दोस्तों और मां को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन स्पाइडर उसे समझाती है कि अगर वह भागी नहीं तो अलग कर दिए जाएंगे और गुस्से में उसे एक थप्पड़ भी मार देती है। और तभी अचानक री जबरदस्ती उनके घर में घुस आता है और स्पाइडर को जबरदस्ती दबोच कर दीवार के साथ लगा देता है। उसने फिर कहा कि तुम्हारी मां मर चुकी है ना, और तुम उनके $200 अपने पास रख रही हो। तुमने यह बात सबसे छुपाई हुई है कि तुम्हारी मां मर चुकी, और हाँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं और यह बात राजी रहे तो मुझे हर महीने तुम्हें $200 देने होंगे तुम्हारी मां वाले। लेकिन उसके इरादे और भी बुरे होते जा रहे थे, इसीलिए कुछ बुरा होने से पहले ही दोनों बहनें मिलकर उस पर हमला कर देती है और स्पाइडर एक बेसबॉल बैट
से मारकर उसे बेहोश कर देती है। उसकी बहन फिर उदास होकर स्पाइडर से कहती है कि मैं कहीं नहीं जाना चाहती। तो स्पाइडर भी अब उसके जज्बात समझती है। फिर दोनों बहनें साथ बैठकर अपनी माँ का एक पुराना गीत गाते हुए आखिरकार पुलिस को सब कुछ बता देने का फैसला करती है। फिर उन्होंने ऐसा कर भी दिया। थोड़ी देर बाद उनकी माँ की लाश को ले जाया जाता है और शेरफ उनके पास आकर बैठ जाते हैं। स्पाइडर उदासी भरी मन से उनसे पूछती है, मैंने जो किया क्या वो गलत है? तो शेरफ भी उदास होकर जवाब देते हैं, तुमने जो भी किया अपनी बहन को साथ रखने के लिए किया है और खुद भी उन दोनों को अलग न करने का भरोसा दिलाते। फिर उनकी मां का फ्यूनल किया गया, यानी उसे दफन किया जाने वाला था, जहां दोनों बहनें दुखी मन और उदास चेहरे से उनके ताबूत पर फूल चढ़ाती हैं और शेरफ की फैमिली उन दोनों को भी अपनी फैमिली का हिस्सा बना लेती है। यानी उन्होंने ही दोनों बहनों को गोद ले लिया था ताकि दोनों बहनें अलग ना हो पाए। थोड़ी देर बाद वर्कर भी स्पाइडर से मिलने आता है। इसके बाद स्पाइडर अपनी मां को याद करते हुए उनका लॉकेट देखने लगती है जो उसने वापस से खरीद लिया था, और अपनी मां के बारे में हर बुरी बात सोचने पर उसे पछतावा हो रहा था। फिर जब उसने लॉकेट खोलकर देखा तो उसके अंदर दोनों बहनों की बचपन की तस्वीरें। स्पाइडर अब वो लॉकेट अपने गले में पहन लेती है और अपनी छोटी बहन का हमेशा ख्याल रखने की और उसका साथ कभी ना छोड़ने की कसम खाती है। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यही